तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 वाइटल विलेजेस एंड थ्रिविंग टाउन्स। इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल के साथ में आज मैं आपको कराने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस चैप्टर के आपको नोट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड MCQs ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, जरूर से चेक करना। अब यहाँ पे जो स्टोरी आती है, पहले तो चैप्टर का मतलब समझते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा चैप्टर के अंदर क्या है। वाइटल विलेजेस एंड थ्रिविंग टाउन्स यानी कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। टाउन्स कस्बे भी बोला जाता है, शहर भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि हर तरफ विकास की लहर दौड़ रही है, हर तरफ डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में ये चैप्टर है कि उस टाइम पे, आज से लगभग 3000 साल पहले की ये बात है, जब दुनिया का नक्शा बदलने लगा था। कितने साल पहले? 3000 साल पहले लोगों को अकल आने लगी। पीपल अब स्टार्टेड न्यू क्वेश्चनिंग, थिंकिंग डेवलप्ड हो गई उनकी, और जो था एक न्यू पैटर्न निकल के आया था टैक्सेस का, उस टाइम पे स्टार्ट हो गए थे टैक्स कलेक्ट करना। और वो टैक्स एज अ रिवेन्यू, एज अ कोइन, उस टाइम पे कोइन की इन्वेंशन हो चली थी, कोइंस आ गए थे मार्केट के अंदर, कुछ ऐसी मुद्रा जिसकी मदद से जो है ट्रेड किया जा सकता था आपस में। एक लोग जो है, कोई उसको कोइन देता और वो उसके बदले उसको सामान देता। ऐसी जो है लोग कोइन इकट्ठा करने के ऊपर, मतलब इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बोले तो आज की करेंसी रुपए है, जैसे हमारे पास 5 रुपए 10 रुपए, तो ये कोइन है, ठीक है। अब कोइन से आगे बढ़ के अभी तो नोट्स आ गए हैं कागज वाले। तो ये सारी चीजें बाद में धीरे धीरे विकास होते हुए आई हमारे पास में, लेकिन उस टाइम पे इसकी स्टार्ट हो चली थी ये बात, ये कहानी ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर रह रहे थे। सभी के अंदर डेवलपमेंट चल रहा था। अब जो राजा था वो भी खूब पैसा लगा रहा था लोगों की डेवलपमेंट पे, और उसके चलते उसकी भी डेवलपमेंट हो रही थी। उसकी जो कंट्री थी, जो एरिया था, किंगडम था, वो भी डेवलप होता जा रहा था। यहाँ पे बताते हैं हमें ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो हमें आयरन के प्रूफ्स मिले हैं, कुछ ब्यूरियल्स मिली हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं, जहां से हमें ये पता चला है कि लगभग 3000 ईयर्स एगो आयरन को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। आयरन यानी कि लोहा, लोहे की कुल्हाड़ी यानी कि एक्स, उसके अलावा प्लोसेयर यानी कि जो हल होते हैं, वो चीजें बनी हुई हमें मिली हैं ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो की। वो कहाँ से मिली? ब्यूरियल्स, कब्रों से हमें मिली हैं, जो लोग दफनाए जाते थे। इन सारी चीजों से हमें ये चीजें पता लगा है। अब उस टाइम पे जो है राजा लोग क्या करते हैं, राजा लोग जो है ना, लोगों के जो है अपना रिवेन्यू टैक्स बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे जो है एक्टिविटीज करते। लाइक इन्होंने जो है कैनल्स, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स बना दी, जिससे जो इरिगेशन का पैटर्न था वो बहुत ही बेहतर हो गया। एग्रीकल्चर जो है बढ़ने लग गई, ठीक है। मतलब कुल मिला के फार्मर्स को फायदा पहुंचा। उसके बाद में अब ये सवाल आएगा कि जो ये विलेजेस थे जहां पे ये फार्मर्स रह रहे थे, वहां पे और कौन कौन लोग रहते थे, क्या थे, मतलब कौन रहते थे इन गांव में, कौन कौन कैटेगरी के लोग रहा करते थे। यहाँ पे बताते हैं कि एक तमिल रीजन जो है, तमिल वाली साइड का अगर बात करें तो यहाँ पे लार्ज लैंड ओनर्स को हम वेलर बुलाते थे। जो लार्ज लैंड ओनर थे, लार्ज का मतलब जिनके पास बड़ी बड़े इलाके थे जमीन के, वो जमीन में खेती करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? वेलर्स बुलाते हैं। क्या? वेलर, VELLAR, वेलर। स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है, वेलर बुलाते थे इनको। और इसके अलावा यहाँ पे बताते हैं ऑर्डिनरी प्लोमैन को जो है हम उजवार बुलाते थे। उणवार है ये, उजवार नहीं है, सॉरी, UZHAVAR, इसको उणवार बोला जाता है, ठीक है ना। हिंदी के शब्द है ये, इंग्लिश में जो आपकी हिस्ट्री है ना, ये हिंदी टू ट्रांसलेटेड है, मतलब पहले हिंदी में लिखी गई, बाद में इंग्लिश में आई है ये। सो इस वजह से जो है शब्दों पे थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मामला इनका। उणवार बोला जाता है इसको। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये वो लोग थे जो उस पे जो जमीन है। अब देखो, एक बड़ा मालिक है जिसके पास बहुत सारी जमीन है, क्या वो खुद खेती करेगा? उस टाइम पे ट्रैक्टर और मशीनें नहीं थी, उस टाइम पे जो है हल थे, सिर्फ एक लकड़ी सी थी पहले, तो उसके बाद वो आयरन का आ गया था, अच्छी बात थी, उससे मिट्टी खोदने में आसानी रहती। लेकिन फिर भी मेहनत का काम था, और इतना बड़ा जमींदार होके अगर वो खुद मेहनत करेगा तो क्या फायदा।
वो मजदूर रखता था, लेबर रखता था, जिनको हम उणवार बुलाते हैं, जो वहां पे हल या फिर जुताई करने का काम करते उस प्लो की मदद से। और वेलर जो थे वो लोग थे जिनके पास वो जमीन थी, ठीक है, ऐसे इनको बुलाया जाता था। अब यहाँ पे जो है कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास जमीन नहीं थी, ठीक है, इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज द कादिशियार, आदिमई, ठीक है, कदीसियार या फिर उनको आदिमई बुलाते, जो गुलाम हुआ करते थे, यानी कि उनके पास ना, या तो ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो गुलाम है, किसी के दूसरे के गुलाम हैं, ठीक है, उनको क्या बुलाते थे, कादिशियर। स्पेलिंग जो है ना थोड़ी अजीबो गरीब आती है यहाँ पे, ये याद रहेगी तो ठीक है, नहीं याद रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है, कादिशियर बुलाते। और इसके अलावा जो है इनको अदमई बुलाते थे, आदिमई, तो ये इनको बुलाया जाता। अब जो है यहाँ पे जो जमीन का देखो, गांव में क्या होता है, अब इतना बड़ा गांव है एक, ठीक है, पहले के आजकल गांव छोटे हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत बड़े बड़े गांव हुआ करते थे, विलेजेस जो थे बहुत बड़े बड़े थे। अब उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे जो इतना बड़ा इलाका है उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनको जो है कंट्रोल में लाना पड़ेगा, यानी कि कोई एक्टिविटी गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसके लिए गांव का एक लीडर चुना जाता। आजकल जो है वोट्स दी जाती है, सरपंच बना दिया जाता है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे ये पैटर्न नहीं था। उस टाइम पे लोग जो है ना, जिसके पास जो बड़ा लैंड ओनर था उसको अपना रूलर समझते थे, उसको मानते थे, समझते क्या थे, मानते थे। उसको बोला जाता था ग्राम भोजक। क्या बोला जाता था, ग्राम भोजक। जो ये वो व्यक्ति था जिसके पास गांव में सबसे ज्यादा जमीन थी। मान के चलो एक गांव है जिसमें एक बंदे के पास 20 किले हैं, दूसरे के पास जो है 22 एकड़ जमीन है, और तीसरे बंदे के पास में भी जो है मान के चलो 60 एकड़ है, तो 60 एकड़ वाला जो है वहां पे गांव का सरपंच बनेगा। उसके बाद अगर उसका बेटा हुआ, ठीक है, उसका बेटा तो होगा या बेटी जो भी कुछ है, तो जो उसके जो है आगे हेरिडिटी होगी, उसकी इवोल्यूशन होगा, उसके जो बच्चे होंगे उनके पास भी उतनी जमीन होगी। अगर वो बट गई, मान के चलो 2 बच्चे हो गए, आधी आधी बट गई उनमें, तो वो 30-30 रह गए गांव में। बाकियों के अगर नहीं बटे और किसी के ज्यादा हो गए तो फिर वो बनेगा नहीं, तो तब तक वो बनते रहेंगे जब तक उनकी जमीन गांव में सबसे ज्यादा रहेगी। अगर एक ही लड़का हुआ तो फिर 60 बच गए, फिर 60 और उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे, ऐसे सरपंच बनते रहेंगे बिना कुछ किए, और लाइफ टाइम तक बने रहेंगे। तो ये थोड़ी सी अजीब बात थी वहां की, जिसको ग्राम भोजक बुलाया जाता था। अब यहाँ पे जो है गृहपति भी होते थे, कुछ जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे जिनके पास थोड़ी कम जमीन होती थी, उनको गृहपति बुलाया जाता था। यहाँ पे हमें एक स्टोरी मिलती है बुद्धिस्ट मोंक के अंदर, बुद्धा मोंक जो है वहां पे एक स्टोरी मिलती है। बुद्धा मोंक जानते हैं ना, जो जैसे हिंदुओं के मंदिर होते हैं ना, वैसे बुद्ध के जो है मोंक्स बुलाया जाते हैं उनको, यानी कि एक घर से टाइप का बनाया जाता है बुद्ध का। तो वहां पे जो है उनके भिक्षुक रहते थे, उस जगह की बात है। वहां पे हमें कुछ सबूत मिले हैं, कुछ एक स्टोरीज मिली है वहां पे। यहाँ पे है एक स्टोरी है क्लीवर मैन की, यानी कि एक बुद्धिमान, एक चतुर व्यक्ति की कहानी है। लेकिन क्लीवर पुअर मैन है, वो व्यक्ति अमीर नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो गरीब है। कैसे वो अमीर बन गया, सिर्फ अपने दिमाग की मदद से, वो इस स्टोरी के अंदर जानने को मिलेगा। अब स्टोरी स्टार्टिंग में क्या बताया जाता है, यहाँ पे स्टोरी है एक यंग मैन की जो कि गरीब है, लेकिन उसके पास एक मरा हुआ रैट है, डेड रैट, चूहा है एक मरा हुआ। वो एक होटल वाले के पास जाता है और बोलता है, भाई साहब क्या आपको ये चूहा चाहिए आपकी बिल्ली के लिए, यानी कैट के लिए, क्या आपको ये जो है माउस चाहिए। वो ले लेता है, उसके बदले उसको एक कॉइन मिल जाता है। कॉइन बोले तो वहां की करेंसी जो भी होगी, ठीक है, उस टाइम की, तो उसके बदले उसको एक कॉइन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कुछ दिनों के बाद एक हैवी जो है तूफान आता है, बहुत खतरनाक वाला, और जो राजा था उसके जो पैलेस के आसपास जो गार्डन बने हुए थे उनमें पेड़ टूट जाते हैं। और जो गार्डनर था वो परेशान था कि इतनी सारी जो लकड़ियां हैं, टहनियां हैं जो टूट गई हैं, अब उनको कौन बाहर निकालेगा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत का काम था। ये जा रहा था, रास्ते में जाते जाते बोला, मतलब ऐसे ही पूछ लिया कि मतलब ये साफ करवाना है क्या। तो इसने एक जो है शर्त रख ली उस कंडीशन पे, साफ मैं कर दूंगा, मैं खुद साफ कर दूंगा, उसके बदले मुझे जो ये लकड़ियां हैं ये सारी चीजें मैं खुद रखूंगा, ठीक है। मतलब वो पूरा साफ करने का जिम्मा उसका, उसके बदले वो जितनी लकड़ियां उसको वहां पे पड़ी हुई है वो सारी उसी की हो जाएंगी। अब मान गया, गार्डनर का तो काम ही टल गया पूरे का पूरा, वैसे भी उसको तो बाहर ही फेंकनी थी। तो गार्डनर जो है खुश हो गया, और उसने जो है बाद में जो पुअर मैन था उसने वो लकड़ियां इकट्ठी करवा दी, खुद नहीं करी। कुछ बच्चे
कुछ बच्चे बुला लिए और बोला सबको एक एक मिठाई दूंगा, दो दो मिठाई दूंगा और तुम ये लकड़ियां बाहर रखवा दो। रख दी उन्होंने बाहर। उसके बाद उनका ढेर देख के जो है एक व्यक्ति को जरूरत पड़ी लकड़ियों की, जो मतलब जो पोट्स है, घड़े होते हैं ना, मिट्टी के घड़े, उनको भूनने का काम करता बनाने का, तो उनको उसको लकड़ियां चाहिए थी। लकड़ियां वहां रखी हुई थी, ढेर लगा हुआ था अच्छा खासा, उसको पसंद आ गया वो ढेर, उसने जो है उसको खरीद लिया कुछ कॉइन्स देके। तो उसके बाद एक बार फिर से जो है इसने थोड़े से पैसे बना लिए, अच्छे खासे पैसे बन गए, फ्री फोकट में, मेहनत भी नहीं लगी। अब जो है एक बार की और बात है, जो है गांव के बाहर जो है ये पानी लेके पहुंच गया। मजदूर लोग जो है लेबरर्स काम कर रहे थे और लगभग 500 लोगों को उसने पानी पिलाया। लोग खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, मतलब क्या चाहिए भाई साहब आपको गिफ्ट में, आपने पानी पिलाया ऐसी मौके पे। तो बोला मुझे जब जरूरत होगी ना मैं तब लूंगा आपसे, अभी मैं कुछ नहीं लेने वाला। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक न्यूज आई कि गांव में जो है ना एक घोड़े बेचने वाला आने वाला है, घोड़े का कुछ मेला वेला होगा, वो लगभग 500 घोड़े लाने वाला है। तो ये पहुंच गया, ये पुअर मैन घोड़े वाले के पास नहीं, उनके पास जो जिनको पानी पिलाया था। बोला मुझे जो है ना सब लोग एक एक घास का गट्ठर दो, और कंडीशन रख दी कि तुम अपना घास जो है ना उस घोड़े वाले को तब तक मत बेचना जब तक मेरी सारी घास ना बिक जाए। अब घोड़े वाला आया, घास तो चाहिए उसको, पूरे गांव में भटका, घास नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि कंडीशन रख रखी उस बंदे ने कि पहले मेरी बिकवानी है। उस बंदे ने उस घास को 1000 कॉइन्स के अंदर बेच डाला। अच्छी बात थी, और वो इस तरीके से अमीर हो गया बिना कुछ मेहनत किए हुए। गट्ठर भी फ्री में मिल गए, सब कुछ फ्री में मिल गया, थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा पैसा उसने बना लिया और इस तरीके से वो रिच हो गया। ये थी एक छोटी सी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, मजा आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे वापस से। यहाँ पे क्या होता था, जो ये महल बनते थे, यहाँ पे बहुत सारे जो है हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं इन महलों के अंदर से। इनके डिजाइन, वॉल्स, इनको देख के बहुत सारे हम आइडियाज लगा पाते हैं कि उस टाइम पे जो है टॉयलेट्स भी बनाई जाती होंगी, नालों की कैसे सिस्टम्स थे, यानी कि वो बंद कर रखे थे, ऐसे बहुत सारे आइडियाज हमें लगे। अब एक सिटी की बात आती है यहाँ पे, एक शहर की बात, जिसका नाम था मथुरा। मथुरा, ओ माय गॉड, ये जानते हो आप मथुरा को? ये मथुरा जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, माना जाता है, जन्म स्थल माना जाता है वो, तो वही मथुरा। उस मथुरा का पुराने टाइम में क्या महत्व था, वो पुराने टाइम से फेमस है। ये मथुरा आज की फेमस नहीं है, भगवान श्री कृष्ण तो बाद में आए, लेकिन उससे पहले से ही वो फेमस है। ऐसा क्या था वहां पे? वहां पे जो है बहुत सारे बुद्धिस्ट मोंक के जो है मतलब मोंक्स थे, वहां पे मंदिर वगैरह थे, भिक्षुक रहते। उसके अलावा जैन वाले मंदिर थे, जैन जो धर्म था, जैन महावीर वाला, तो उनके भी जो है वहां पे मोंक्स रहते। उसके अलावा जो है वहां पे जो है जो हिंदू लोग थे उनके मंदिर थे। और वो एक ऐसा प्लेस था जहां पे बिल्कुल मतलब पेंटिंग वेंटिंग करी जाती, कुछ चीजें बनाई जाती थी मिट्टी से, बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए जाते, यानी कि मिट्टी के डिजाइन बोल सकते हो आप, मूर्तियां बनाई जाती मिट्टी की। तो ये सारी चीजें हमें वहां से मिलती है। और कमाल की बात ये नहीं थी, उससे भी कमाल की बात ये थी कि ये जो है एक चौराहे पे पड़ता था, और वो चौराहा कोई आम चौराहा नहीं था। ये पूरे जो इंडिया है ना, इंडिया का जो है मेन चौराहा था। बोला जाता है कि यहाँ पे जो है ना ये नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे कोई चौराहा पड़ता होगा वहां पे, ऐसे कुछ सड़क जाती होगी कि, और यहाँ पे इस पोजीशन पे है मथुरा। ठीक है, ये हमारा ये मेन सेंटर हो गया, यहाँ पे है मथुरा। उसके अलावा जो है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ऐसा एक, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मथुरा पड़ता है। और ऐसा बड़ा चौराहा था जहाँ पे पूरे इंडिया के जो है मेन रूट्स आके मिलते थे, मतलब लोग वहां पे रुकते थे, और ये चीज कोई आम बात नहीं थी। इसी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि मूर्तियां, कलाकारियां देखने को मिलती हैं। 2000 साल पहले की बात है, मथुरा बिकम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण। ये कुषाण जो है ना एक राजा हुआ, जैसे मगध के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वैसे कुषाण का मौर्य वंश था ना वैसे वो, तो ये जो है ना कुषाण वंश था, उसमें बहुत सारे रूलर्स हुए, और ये जो है सेकंड कैपिटल थी कुषाण की, यानी कि दूसरी राजधानी, पहले बड़ी राजधानी उसके बाद की राजधानी थी ये, और इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, यहाँ पे बुद्ध लोगों की मोनास्ट्रीज थी, यानी कि विहार बोलते हैं ना जिसको, मोनास्ट्रीज बनवाई थी उन्होंने बहुत सारी, तो वो थी वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो इस वजह से ये बहुत फेमस जगह थी मथुरा। मथुरा के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। अब देखते हैं अगला पॉइंट, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स। क्या क्राफ्ट? क्राफ्ट क्या होता है? कलाकारियां, डिजाइन, कुछ भी नई चीजें बनाना होता है उसको क्राफ्ट बोला जाता है। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, वो लोग
जो शिल्प करते थे और शिल्पकारी वाले लोग थे, शिल्प और शिल्पकारी है ये इसका नाम हिंदी में, क्राफ्ट यानी कि कुछ डिजाइन बनाना बोल सकते हैं आप इजीली। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है पॉलिश्ड जो है वेयर मिले हैं, कुछ घड़े मिले हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी कलाकारियां हमें देखने को मिली है। हालांकि बहुत सारे तो बर्बाद हो गए क्योंकि मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन हमें कुछ मिल गए, कुछ जिंदा मिल गए, जो कि अच्छी बात थी। और वही क्राफ्ट देख के हम हैरान रह गए, हमें बहुत खूबसूरत क्राफ्ट्स वहां से देखने को मिले हैं, बहुत सारे पोर्ट्स देखने को हमें वहां पर मिले थे। तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे अंदाजा लगाया हिस्टोरियंस ने कि यहाँ पे जो है ना कुछ श्रेणी बनाई गई होगी। अब श्रेणी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? श्रेणी को इंग्लिश में लिखते हैं श्रेणी। वाह भैया वाह, श्रेणी। तो इसीलिए बोल रहा था मैं कि ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटेड, आधे वर्ड तो हिंदी के मिलेंगे। ठीक है, लोगों ने क्या किया, लोगों ने श्रेणियां बना ली, ग्रुप्स ऑफ पीपल बना लिए, जिसके अंदर लाइक वो एक पार्टिकुलर ग्रुप है कि वो जो है एक पार्टिकुलर टाइप का क्राफ्ट देगा, या फिर कोई बैंकिंग सर्विस है, कुछ लोग बैठ गए कि तुम अपना पैसा हमारे यहाँ पे जमा करवा सकते हो सेफ्टी के लिए, उसके बदले कुछ टैक्स वैक्स जो होता है ना, जैसे ब्याज मिलता है, तो रिवेन्यू जो है उनका पैसा भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ वो अपने पैसे को सिक्योर रख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे बैंक के रूप में लोग काम किया करते। उसके अलावा लोग जो है, जो व्यापारी लोग थे, वो जो है रॉ मटेरियल को इधर से उधर सप्लाई करते, उनके ग्रुप्स थे पूरे पूरे। ठीक है, वो डीलिंग वीलिंग जो भी होती है, एक पार्टिकुलर ग्रुप एक टाइप का काम करता। ऐसे बहुत सारी जो है ग्रुप्स बनाए गए थे जिनको हमने बुलाया श्रेणी। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब जो है यहाँ पे लास्ट टॉपिक आ गया आपके चैप्टर का, वो है आरिकामेडू। ये आरिकामेडू क्या है? आरिकामेडू क्या चीज है? ये एक जगह है, दिस इज अ प्लेस। यहाँ पे बहुत ही बोले तो अच्छी जगह थी ये। यहाँ पे हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिले हैं, मासिव, बहुत बड़े बड़े ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले हमको, विच हैव बीन वेयर हाउस फाउंड आउट द साइट। हमें जो ये जगह है ना अरिकामेडू, तो यहाँ पे हमें जो है ब्रिक्स के ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिले हैं, और अंदाजा लगाया जाता है कि ये कुछ गोडाउन टाइप के होंगे, गोदाम होंगे किसी चीज के, जिनको हम वेयर हाउस बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें इस गोडाउन के अंदर से, ये जो गोडाउन है ना, एक दो नहीं था, बहुत सारे मिले हमको यहाँ पे, और इन गोडाउन से हमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो है चीजें मिली हैं। और इससे ये पता लगता है कि जो फॉरेन कंट्रीज थी उस टाइम पे, उनके अंदर जो चीजें बनती थी वो चीजें भारत में भी बनाई जाती थी। लाइक यहाँ पे हमें रोमन लैंप्स मिले हैं, ग्लासवेयर मिले हैं, जैम्स मिले हैं, ये सारी चीजें मिली हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में बनती थी, लेकिन हमें भारत के अंदर मिली है। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता होगा, या फिर ये यहीं पे बनाई जाती होंगी। उसके अलावा बताते हैं हमें कुछ स्मॉल टैंक्स मिले हैं, जहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे डाइंग का काम होता होगा। डाइंग मतलब कि कपड़ों में रंग भरना निकालना, वो काम भी यहाँ पे होता होगा। मतलब एक फेमस जगह थी ये। तो आरिकामेडू के बारे में भी आपको जानने को मिल गया है कि कैसी जगह थी ये। मथुरा के बारे में जानने को मिला। उसके अलावा जो है आपको ग्राम भोजक कौन थे, बिगेस्ट लैंड ओनर ऑफ द विलेज, जो कि रूलर थे वो विलेज के, ठीक है, एक तरीके से बोले तो ये सारी चीजें आपको पता लगी गांव के बारे में कि गांव किस तरीके से डेवलप्ड हुआ और शहर कैसे डेवलप्ड हुआ। अब उम्मीद है चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलो अब वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि आप अपना अपडेट बिल्कुल टाइम से पाओ।